के ऊपर बंदा 1 केजी प्रिंट करता है तो उसके ऊपर जो कॉस्ट आएगी वो 40 रुपए आएगी, और जो बंदा उसको 1 केजी को सेल करेगा तो उसके ऊपर 200 से 300 रुपया 1 केजी के पीछे प्रॉफिट है, यानी कि वो रख सकता है। और इसकी प्रोडक्शन जो है वो 100 केजी है एक दिन के अंदर 6 से 8 घंटों में, इससे कम या ज्यादा वो कम ज्यादा हो सकती है। असल में मैंने जैसे आपको बताया ना, इसकी प्रोडक्शन है पीसीज में। जी ठीक है, पीस बड़ा भी हो सकता है, पीस छोटा भी हो सकता है, पीस मोटा भी हो सकता है जी तो उस लिहाज से प्रोडक्शन 100 से ज्यादा भी हो सकती है, 100 से थोड़ी कम भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि क्योंकि हर कस्टमर का ऑर्डर मुख्तलिफ होता है। ये कि बहुत से लोग नए काम करने वाले होते हैं जो नए बिजनेस की तलाश में होते हैं, बिल्कुल जी, और चाह रहे होते हैं कि उन्हें किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े, किसी और के ऊपर मुनहसर ना होना पड़े। ठीक है। ये मशीन उन्हें इजीली सिखा भी देते हैं हम लोग। ओके। यहाँ पे उसकी मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भी हम लोग उन्हें दे देते हैं। तो बड़े इजी टू यूज है, और जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट के अंदर एक बंदा अपने घर के अंदर यानी कि चलाना चाह रहा है तो वो इसे कर सकता है। अच्छा, तो अहमद भाई आज का क्या बिजनेस आइडिया है? ये जो हमारे साथ पास मशीन पड़ी हुई है, इस मशीन का क्या नाम है और इस मशीन से क्या क्या काम दिए जा सकते हैं जी? ये बेसिकली वन कलर फ्लेक्सो बैक टू बैक प्रिंटिंग मशीन हम इसे करार देते हैं। ठीक है जी। ये आप कहेंगे प्लास्टिक बैग्स, ओके। शॉपर बैग्स जिन्हें हम यानी कि अमूमन कहते हैं जी जी। और इसके अलावा नॉन वूवन बैग्स जो हैं ये इसकी प्रिंटिंग के लिए आसान यानी कि यूज होती है। क्योंकि मार्केट के अंदर अगर आपने देखा होगा, एक तो प्लास्टिक बैग्स तो चलती हैं लेकिन अब प्लास्टिक बैग्स को रिप्लेस कर रहे हैं नॉन वूवन। बिल्कुल ऐसे नॉन वूवन के मुतालिक अमूमन जितनी मशीनरी है ये सारी बाहर से आती है। अच्छा। लेकिन हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह एक मशीन तैयार की है जी। कि नॉन वूवन की इसकी हम लोगों ने शीट कटिंग मशीन भी एक तैयार की हुई है, और अब हमने एक प्रिंटिंग मशीनरी यानी ज़्यादा काफ़ी बहुत से लोग जो नॉन वूवन वगैरह में डील करते हैं या जो लोग प्रिंटिंग लाइन में डील करते हैं तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिट है कि नॉन वूवन बैग की प्रिंटिंग इजीली खुद से कर सकते हैं। कोई बंदा अगर कई नॉन वूवन बैग मशीनें जिन्होंने लगाई हुई हैं वो लोग हमसे लेके जाते हैं। कई लोग जो स्क्रीन प्रिंटिंग के फील्ड के होते हैं उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिट होता है क्योंकि इसकी प्रोडक्शन उनकी मशीन से उनकी स्क्रीन प्रिंटिंग का जो प्रोसेस है वो मैनुअल है और उससे ज़्यादा फास्ट है। एक तीसरी चीज़ ये है कि बहुत से लोग नए काम करने वाले होते हैं जो नए बिजनेस की तलाश में होते हैं, बिल्कुल जी, और चाह रहे होते हैं कि उन्हें किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े, किसी और के ऊपर मुनहसर ना होना पड़े। ठीक है। ये मशीन उन्हें इजीली सिखा भी देते हैं हम लोग। यहाँ पे उसकी मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भी हम लोग उन्हें दे देते हैं। तो बड़े इजी टू यूज है, और जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट के अंदर एक बंदा अपने घर के अंदर यानी कि चलाना चाह रहा है तो वो इसे कर सकता है। सारी बात सिर्फ मेहनत की। ठीक हो गया। अहमद भाई मुझे बताइएगा कि सर इस मशीन को सीखने के लिए सर कितनी देर की ट्रेनिंग चाहिए होती है? हम लोगों ने इसका जो तरीक़ेकार है, जो भी बंदा हमसे परचेज करता है ना मशीन जी, तो हम उसको अपनी जगह के ऊपर टेस्टिंग कराते हैं और यहीं पे उसे ट्रेनिंग भी देते हैं, यानी कि चंद घंटों में। हाँ, चंद घंटों में, 2-3 घंटों में इतने अच्छे तरीके से, क्योंकि ट्रेनिंग देने के भी एक तरीकाकार होता है तो उस बंदे को हम इजीली खुद से उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। तो 2-3 घंटों में उसकी सारी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग भी हो जाती है जी। इसके अलावा हमने इसकी ट्रेनिंग की वीडियोस भी बनाई हुई हैं। अच्छा, तो वो हम ट्रेनिंग की वीडियोस भी उस बंदे को देते हैं कि इन केस अगर कोई चीज भूल गया हो तो वो उस वीडियो को देख के उसे याद आए। ठीक हो गया। यानी कि बेसिकली सर इस मशीन का काम है जो नॉन वोवन या प्लास्टिक के बैग होते हैं, सादा बैग होते हैं, उसके ऊपर किसी भी कंपनी का लोगो या किसी भी कंपनी का जो होता है वो प्रिंट करके ये मशीन हमें देती है। ऐसे ही है जी? बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर, इस मशीन की अगर प्रोडक्शन की हम बात करें, घंटे की या एक दिन की या 8 घंटे की, किस हिसाब से इसकी प्रोडक्शन होती है जी? मशीन की जो प्रोडक्शन है ना असल में जी, ये है पीसीस पर मिनट का इसका हिसाब। तकरीबन आप कह लें कि 20 से 50 पीस पर मिनट इसमें यानी कि मशीन की प्रोडक्शन है, तो स्पीड कम ज्यादा की जा सकती है इसके। 20 से 50 पीस पर मिनट पर मिनट। हाँ, जबरदस्त जी, माशाल्लाह, बहुत ज्यादा। एक घंटे में आप कह सकते हैं कि तकरीबन 1500 से लेके 3000 पीस एक घंटे के अंदर यानी कि प्रोडक्शन इसकी हो जाती है। जबरदस्त हो गया सर। मेन चीज होती है ना, इंसान जो भी बिजनेस शुरू करता है ना जी, उसकी कोशिश यही होती है कि यार मैं इससे महीना कमा कितना सकता हूँ, या डेली बेसिस पे जो है ना एक एवरेज जो है इनकम कितनी हो सकती है। आपसे तो माशाल्लाह लोग मशीनें खरीद के गए हैं, सेटअप लगाए हुए हैं। आपके ख्याल से एक एवरेज बंदा जो ये सेटअप लगाता है, बंदा इतना मतलब उसका एक्सपीरियंस भी ज्यादा नहीं है, नया आता है इस मार्केट में, तो आपके ख्याल से एस्टिमेटेड थोड़ा सा रफ, क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं पता होता, हर इंसान की अपनी प्रोडक्शन होती है, अपनी मार्केटिंग होती है, आपके ख्याल से एवरेज जो है इस मशीन से कितनी इनकम जनरेट हो सकती है? देखिए, इसका एक इनकम तो डिपेंड करती है उसकी अपनी मेहनत के ऊपर जी। जितनी ज्यादा वो मेहनत करेगा, एफर्ट उसमें पुट करेगा, मार्केटिंग वगैरह जितनी उसकी अच्छी होगी तो उस लिहाज से जाहिर है
उसकी इनकम उस लिहाज से ज्यादा होगी। सेल प्राइस उसने जाहिर है तयन करना उसका जी, तो ये उसके ऊपर यानी कि डिपेंड करेगी। लेकिन बेसिकली हमारा जो वैसे एक रफ एस्टिमेट है जी, जो हमें कस्टमर्स के फीडबैक से यानी कि मालूम हुआ है जी, तो वो ये है कि तकरीबन 40 रुपीज़ पर केजी इस पे यानी कि कॉस्टिंग आती है। ओके, और तकरीबन मुख्तलिफ कस्टमर मुख्तलिफ चीज़ बताते हैं लेकिन कईयों के मुताबिक 200 रुपीज़ पर केजी वो ऊपर रख के इस पे यानी 240 कह लें या फिर कुछ के मुताबिक इवन 300 भी है यानी अच्छा, 300 भी वो ऊपर रखे। तो हर बंदे का ज़ाहिर एरिया है उस एरिया के अंदर उसके जो भी तरीकाकार है वो थोड़ा सा प्राइसेस का फर्क होता है। लेकिन इस लिहाज से अगर आप देखा जाए अगर आप 200 पर केजी के लिहाज से इसका जी, प्रॉफिट भी एक अंदाजा लगा लें तो दिन में अगर आप बिलफर्ज 100 केजी माल भी काट लेते हैं यानी तकरीबन 6 से 8 घंटों के अंदर तो उससे आपको इसकी प्रोडक्शन का और इसकी प्राइस का एक अंदाजा यानी कि रफ अंदाजा हो जाएगा। जी, ठीक हो 200 गया। से अगर आप ज़रब दे दें इसे 100 को यानी कि तो अगर 1 प्रॉफिटेबल केजी डाल इसके ऊपर बंदा 1 केजी प्रिंट करता है तो उसके ऊपर जो कॉस्ट आएगी वो 40 रुपए आएगी और जो बंदा उसको 1 केजी को सेल करेगा तो उसके ऊपर 200 से 300 रुपया 1 केजी के पीछे प्रॉफिट है यानी कि वो रख सकता है और इसकी प्रोडक्शन जो है वो 100 केजी है एक दिन के अंदर 6 से 8 घंटों में इससे कम या ज्यादा वो कम ज्यादा हो इंसान सकती की है। असल में मैंने जैसे आपको बताया ना इसकी प्रोडक्शन है पीसीज में। जी, ठीक है पीस बड़ा भी हो सकता है पीस छोटा भी हो सकता है पीस मोटा भी हो सकता है। जी तो उस बिल्कुल, लिहाज से प्रोडक्शन 100 से ज्यादा भी हो सकती है 100 से थोड़ी कम भी हो सकती है। ये ठीक है, डिपेंड करता है कि क्योंकि हर कस्टमर का ऑर्डर मुख्तलिफ होता है जी बिल्कुल, तो ये इसलिए हम पीसेस पर मिनट में इसकी प्रोडक्शन होता ठीक हो गया। अहमद भाई एक चीज मुझे बताइएगा कि अब जो बंदा ये काम सर शुरू करेगा ज़ाहिर बात है उसको जो ऑर्डर्स आएंगे और हर बंदे का जो बैग होगा उसका साइज डिफरेंट होगा है। तो क्या इसके ऊपर फिक्स साइज होना चाहिए या डिफरेंट साइजेस के ऊपर भी ये प्रिंट हो नहीं जाएगा? हमने मशीन अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से बनाई हुई है कि इसमें जितने भी वुमन बैग्स के साइजेस होते हैं जी, ठीक है बैग्स के मुख्तलिफ साइजेस होते हैं यानी अगर आप शॉपिंग बैग्स के चेक करें तो वो 8 11 10 13 12 15 15 18 18 21 18 26 ये तमाम बैग्स जो हैं बल्कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा प्लस साइज भी इस मशीन के ऊपर चलने की यानी कैपेबिलिटी है। तो उसका जबरदस्त, हमने स्टैंडर्ड एक खास स्टैंडर्ड से तैयार करते हैं उसमें अमूमन जितने भी बैग होते हैं जो मार्केट में नॉर्मली यूज होते हैं वो सारे के सारे प्रिंट हो जाते हैं। ठीक हो गया सर। दूसरी चीज मुझे बताइएगा कि एक तो प्रिंट होता है ना आप जो जो इसके ऊपर हमने अभी किया है ये एक ही कलर में है अगर कोई बंदा इसको डिफरेंट कलर में करवाना चाहे तो वो इस पे फैसिलिटी है कि ये एक ही कलर में प्रिंट करेगी? बिल्कुल आप कर सकते हैं ये तो आपको इसकी इंक चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा, आप इसे रेड जाहिर है बैकग्राउंड रेड है तो रेड में तो नहीं करेंगे बिल्कुल जी, आप इसे करेंगे कोई ब्लैक में करेंगे या कोई सियान यूज करना चाहें सियान एक कलर होता है जो अमूमन यूज होता है। ठीक है, मार्केट में अमूमन 3 कलर ज्यादातर यूज होते हैं रेड सियान और ब्लैक। ठीक ठीक है, है सियान से मुराद यानी ब्लू के करीब वो एक रंग होता है। यानी कि अपनी तो मर्जी का इंक जो हाँ जी कलर की डालेंगे उसी इंक कलर तो का जैसे आप चाहे ग्रीन कर लें चाहे आप ग्रे कर दें कुछ लोग गोल्डन भी कर लेते हैं। अच्छा, तो कलर की बड़ी एक वैरायटी होती है। बिल्कुल ऐसे ठीक ही है है, तो हम उनके जो कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं वो भी लोगों को देते हैं जो लोग हमसे मशीन लेते हैं ठीक है तो जी, वो वहां से लेके वो जो भी इंक डालें उसके मुताबिक इसमें प्रिंट कर देंगे मशीन। ठीक हो गया। तो बिजली पे चलती है या इसको गैस पे चलती है? नहीं नहीं ये सिंपल घर की जो बिजली है हम्म, कोई बहुत ज्यादा यानी कोई मीटर में भी वो नहीं हमने इसे इवन दो मोटर ये 3 फेज है लेकिन हमने इसे सिंगल फेज किया हुआ अच्छा, ताकि कोई भी बंदा अपने घर के अंदर आसानी से इसे चला ले। अगर आपको नजर आ रहा होगा ना तो सिंपल सा इसका एक शू है 2 पिन स्विच शू है ठीक है, वो लगाया जा सकता है किसी भी एक्सटेंशन में लगा लें तो मशीन जो है वो आपकी घर में आराम से ऑपरेट होगी और इसकी बिजली का खर्चा भी तकरीबन निग्लिजिबल खर्चा अच्छा, बहुत मिनिमम है जिस तरह एक पंखा चल रहा हो अच्छा, तो इसका लोड बहुत कम। जबरदस्त हो आप गया। यूपीएस पे भी चला सकते हैं अच्छा, यूपीएस पे भी यूपीएस चल पे भी सकते चला हैं, सकते हैं सोलर पे भी चला सकते हैं बेहतरीन, तो कोई बंदे को इतनी इसका यानी कि प्रॉब्लम। लोड शेडिंग की हाँ टेंशन भी नहीं है। हाँ अच्छा, बिल्कुल शोर वगैरह भी इसका नहीं होगा शॉर्ट बंदा वगैरह अगर हमने आपके सामने प्रिंट किया हाँ, तो शोर तो बिल्कुल किसी मुझे किस्म तो का आवाज इसकी नहीं आई, हाँ बिल्कुल पंखे से भी कम आवाज है इसकी। अच्छा, पंखे की ज्यादा होगी बाकी। ठीक हो गया सर। अच्छा, अगर अगर कोई खवातीन भी हमारी बहनें भी देख रही हम्म होंगी अगर उनके पास मार्केटिंग करने वाला बंदा मौजूद है घर हम्म में बेटा है भाई है हस्बैंड है हम्म तो घर में खवातीन भी इस पे वर्किंग कर सकती है ना आसानी से? बिल्कुल आसानी से कर सकती हैं। मेरे एक बल्कि एक कस्टमर थे तो उन्होंने बल्कि एक अपनी वीडियो भी भेजी थी उन्होंने अपनी जो है घर में कभी कभी यानी काम इस तरह के प्रिंटिंग के जो करने पड़ते थे जी, जी, घर की कोई छोटा यानी उनकी बेटी थी गालबन जी, जी, तो उसके साथ वो कर रहे थे उसे यानी कि प्रिंट कर रहे थे तो माशाल्लाह, बिल्कुल घर के मेंबर्स कर सकते हैं। हम्म, खवातीन आराम से यानी कि घर में कर सकती हैं। ठीक है, तो नॉट अ बिग डील और बहुत कोई डिफिकल्ट मशीन भी नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे उसकी ट्रेनिंग भी दे देते हैं तो इजी है
कई बंदे सिर्फ उसकी जो हम लोग वीडियोस दे देते हैं ना ट्रेनिंग की, जी जी, सिर्फ उन्हें देख के भी उन्हें मशीन चलाना आ जाती है। ठीक हो तो गया, बहुत ईजी है। ठीक हो गया। अच्छा अहमद भाई, एक लास्ट में मुझे चीज बताइएगा कि ये जो नॉन वोवन बैग होते हैं सर, या दूसरे प्लास्टिक बैग होते हैं, वो हमारे नाज़रीन को कहाँ से मिलेंगे? उसकी को आप उसको गाइडलाइन दे देंगे या किस तरह से वो, क्योंकि रॉ मटेरियल तो बेसिक यही है ना जी, तो ये रॉ मटेरियल उसका कहाँ से? नहीं, जो बंदा भी हमसे मशीन लेता है, जी हम उससे रेलिवेंट जितने भी नंबर्स होते हैं, जी, चाहे वो ब्लॉक के रिलेटेड हैं, चाहे वो इंक है, चाहे वो शॉपिंग बैग है, चाहे वो ये नॉन वूवन बैग है, तो उससे मुतल्लिक हम लोग कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दे देते हैं ठीक है, कि वहाँ से वो ज़ाहिर है रॉ मटेरियल उन्हें चाहिए, तो वहाँ से वो लेके आके फिर उस पर प्रिंट करके आगे यानी सप्लाई कर देते हैं। सप्लाई कर सकता है। इस बिजनेस का, इस मशीन का, इस कारोबार का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? फ्यूचर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो इवन यानी आपकी जो मशीन है, अगर प्लास्टिक बैग्स ख़त्म भी होते हैं तब भी मशीन का फ्यूचर जो है वो यानी एवर लॉन्ग ही है कि वो चलता रहेगा, क्योंकि नॉन मूवन बैग्स इस पे यूज़ हो सकते हैं। बिल्कुल, तो उसका कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मशीन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी चलती रहेगी। आप प्लास्टिक बैग्स ख़त्म भी हो जाते हैं तब भी नॉन मूवन पे जा बिल्कुल सकते ऐसे ही हैं, है। लेकिन वो नहीं भी ख़त्म होते और प्लास्टिक बैग्स पे पाकिस्तानी वापस आ जाते हैं, ऐसे तो ही है। तब भी आप उस पे प्रिंट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। ये था जी हमारा आज का एक छोटा सा बिजनेस आइडिया। बहुत कम पैसों से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मशीन की प्राइस हम आपको इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि इनकी डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे प्राइसेस कम या ज्यादा होती रहती हैं। अगर इस मशीन के बारे में आपको मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए, इस बिजनेस के बारे में गाइडलाइन चाहिए, तो अहमद साहब का फोन नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, इस बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते। तो आज की वीडियो को यहीं तक एंड करना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने से ज्यादा दोस्तों को ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।